हेलो दोस्तों। आज के दिन सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। पेटीएम की जो पेटीएम के साथ है वो हाल ही में रो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी न्यूज आई थी कि भयंकर तरीके से कंपनी का क्रश देखने को मिला है। 30 जनवरी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 760 रुपये थी, लेकिन आज के दिन 380 से भी नीचे गिर गया है। आखिर क्यों हुआ ऐसा और क्या कारण है इसके पीछे? आइए समझते हैं पेटीएम कंपनी के बारे में कि ये किस तरीके से बनी और इसका एंड क्यों हो रहा है। पेटीएम की शुरुआत हुई थी साल 2010 में, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन का बैलेंस या रिचार्ज कर सकते थे और लैंडलाइन बिल भी पे कर सकते थे। कंपनी ने धीरे धीरे इस ऐप को अपडेट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे फीचर्स डाले। ए जनवरी 2014 में हुआ कि पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। 2015 तक आते आते मेट्रो के रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के भी बिल पे करना आसान हो गया। ये सब पॉसिबल होने लगा पेटीएम पर। लेकिन सही मायनों में एक कंपनी फेमस और तेजी तब मिली इसको 8 नवंबर 2016 के बाद। क्या हुआ था? नोटबंदी हो गई थी। और जब हमारी सरकार ने नोटबंदी कर दी तो अगले ही दिन देश के सारे अखबारों में कुछ ऐसी न्यूज छपी थी, वो भी फ्रंट पेज पर। पेटीएम congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on taking the greatest decision in the financial history of independent India. अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। इधर होती है पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम को लेके। लोगों ने सवाल उठाए, क्या पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ? इस तरीके से ये लोग पीएम मोदी का चेहरा यूज कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ये सब वक्त और नोटबंदी का फैसला, जिसको सीक्रेट कहा गया था, वो 8 नवंबर रात के 8 बजे लिया गया था। किसी को नहीं पता था, ऐसा ही कहा गया था ना। तो ऐसे कैसे हुआ कि अगले ही दिन 9 नवंबर को मॉर्निंग को जो न्यूज़पेपर आता है उसमें फ्रंट पेज पर पेटीएम की ए एड छपी? क्या इस कंपनी का कोई कनेक्शन है सरकार के साथ, या इस कंपनी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि नोटबंदी होने वाली है? हुआ कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन एक ऐसी चीज हुई कि जिसकी वजह से पेटीएम को तो बहुत ही फायदा हो गया। इस एक फैसले के वजह से ही एरो मनी की रिपोर्ट के बराबर नोटबंदी से पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन कस्टमर थे, लेकिन नोटबंदी के बाद सिर्फ 3 मंथ के बाद ये देखने को मिलता है कि इनके कस्टमर 185 मिलियन तक पहुंच गए। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी मौके का फायदा उठाया और पेटीएम ने 10,000 से भी ज्यादा एजेंट को हायर किया कि वो अपने क्यूआर कोड्स जाके सबको शेयर करे, इन्फॉर्म करे। लोकल दुकानों से लेके जितने भी ट्रेडर्स है, जितने भी लोग थे, हर शहर में दुकानदारों को इनकरेज किया गया कि सब के सब पेटीएम करो। वो कहते हैं ना, पेटीएम करो। कंपनी ने बहुत अच्छी से एडवर्टाइजिंग भी की थी। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस टाइम में अराउंड 2-3 और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। एक थी पेटीएम का चाइना से लिंक।
साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने $680 मिलियन पेटीएम में इन्वेस्ट किए थे और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का इस चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर आपको पता ही होगा जैकमा है और विजय ने ऐसा भी कहा था कि जैकमा जो है ना वो मेरा हीरो है, रोल मॉडल है। इन्होंने एक स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को आई बिकॉम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैकमा, ऑल थ्री थिंग्स। हाल ही में इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो आपको पता ही होगा, पूरी की पूरी कहानी। चाइना बार बार घुस रहा है इंडिया की बॉर्डर के अंदर, आपको पता ही होगा 2017 में मैटर हुआ था। कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज भी किया था इस चीज को लेके। ये सामने सामने ये कंपनी बड़ा देशभक्त बन रही है, जब लोगों को कुछ बेचना होता है तब देशभक्त बन जाती है और पीछे पीछे से चाइनीज फंडिंग लेते रहते हैं। इस आलोचना के चलते हुए चाइनीज का जो स्टेक था उसे कम कर दिया गया कंपनी में। 2023 में करीब 10% स्टेक विजय ने खुद वापस अपने आप को ट्रांसफर कर लिया और चाइनीज स्टेक कंपनी 30.5% अराउंड है आज, ऐसा कहा जाता है। ये कंट्रोवर्सी के बाद भी कंपनी आगे चलती रही और तेजी से ग्रो कर रही थी। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च की। इन्होंने बैंकिंग सर्विस भी देना शुरू कर दिया। पेमेंट्स बैंक कुछ इस तरह की होती है कि बैंक की तरह ही होती है, जहां पर आप अपना एक अकाउंट बैंक का खोल सकते हो, पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी ले सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पेमेंट बैंक मोस्टली डिजिटल सर्विस पर फोकस करती है और इनकी फिजिकल ब्रांचेस बहुत ही कम होती है और आरबीआई के रूल्स के बराबर पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड और लोकल लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकती है जो नॉर्मल कंपनी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई। उनमें कोई डिपॉजिट लिमिटेड नहीं होती है, आप कितना भी पैसा चाहिए उन बैंकों में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन पेमेंट बैंक में एक लिमिटेड रखी गई है। आरबीआई ने कहा है 2 लाख रुपये से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको शायद पता ही होगा कि देश का सेंट्रल बैंक है, देश भर की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसे छापने का भी काम यही करता है। बाकी सारे जितने भी बैंक्स है, फाइनेंशियल कंपनीज है देश में, इन्होंने आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और गाइडलाइन को। तो 31 जनवरी 2024 को जो ये पेटीएम का क्रश हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। आरबीआई का कहना यह है कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, हमारी गाइडलाइन को नहीं मानता है। प्रेसिस्टेंस, नॉन कॉम्प्लायंस इनकी तरफ से हमें देखने को मिलता है और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगाते हैं। 29 फेब को 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट बैंक जो है ना, कोई नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कस्टमर अकाउंट में पैसे टॉपर नहीं करवाए जा सकते हैं, नए कस्टमर अकाउंट नहीं बनाया जा सकता है नए कस्टमर का। और आरबीआई ने कहा है कि जितने भी
नोडल अकाउंट बनाए गए हैं इस पेटीएम बैंक पर, उन सबको बंद करना पड़ेगा। नोडल अकाउंट वो होते हैं जो ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस वाले बिजनेस को वाले होते हैं, वो यूज करते हैं। जहां तक बात रही पेटीएम की वॉलेट की, आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन 29 फेब के बाद से और कोई पैसा उसमें डाल नहीं सकते हो। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई के तरफ से, और ये फैसला एक चुटकी में नहीं लिया गया है। चलो, आज कंटाला आ रहा है तो कुछ एक्टिविटी करते हैं, किसी को तंग करते हैं, या फिर पेटीएम की क्लास लेते हैं, कोई बड़ा सा डिसीजन लेते हैं। बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। सच बात यह है कि पेटीएम को बार बार वार्निंग दी गई थी। आरबीआई ने बोला था कि ये करिए, ये ठीक करिए। अब कौन सी वार्निंग है, अब ये जानते हैं। नवंबर 2017 में पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक लॉन्च किया और जून 2018 में पहली वार्निंग उनके टेबल पर आई थी आरबीआई के तरफ से। ऑडिटर ने पाया कि पेमेंट बैंक जो है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है। जो कस्टमर थे, इनके बैंक में अकाउंट अपना ओपन करते थे, उनके आइडेंटिटी को ढंग से ये लोग वेरीफाई नहीं किए करते थे। जो केवाईसी, नो योर कस्टमर की कंप्लायंस है, वो भी ये लोग नहीं देख रहे थे। पेटीएम के द्वारा ये सब हो रहा था। तो आरबीआई ने कहा कि पेटीएम भाई, अब आप नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते हो जब तक ये सारी चीजें आप सुधारोगे नहीं और रूल और रेगुलेशन को मानोगे नहीं, तब तक। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेके कुछ एक्शन तो किया, क्योंकि जनवरी 2019 को आरबीआई ने कहा कि ठीक है, पेटीएम अब कस्टमर को ऐड कर सकता है, उन्हें अलाउड कर सकता है कि नए कस्टमर अपना अकाउंट खोले। जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो सब हटा दिए गए। लेकिन फिर से 2.5 साल के बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगता है पेटीएम को। पेटीएम को 1 करोड़ का फाइन लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इंफॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए। अब दोस्तों सोचो, आई थॉट जो भर रहा होगा वो पी के ही बैठा होगा या फिर क्रैक होगा। आरबीआई कहता है कि वही चीजें जिसको लेके हम आपको पहले से वार्निंग दे रहे हैं, कस्टमर को ढंग से आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो, रूल और रेगुलेशन को तो आप बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हो। ढंग से काम करो, वही चीजें आप रिपीट कर रहे हो। एक बार फिर से आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। आप नए कस्टमर नहीं बना सकते हैं, वो अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। फिर से आप पर वही रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। और अक्टूबर 2023 एक बार फिर से बड़ा फाइन लगाया गया उन पर, 5 करोड़ का लगाया गया इस बार फाइन। आरबीआई इस उम्मीद में थी कि 2 वार्निंग के बाद और इतने बड़े बड़े फाइन लगने के बाद ये लोग सुधर जाएगी। एटलीस्ट अब तो पेटीएम अपना काम ढंग से करेगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेगी, अपने कस्टमर वेरिफिकेशन ढंग से करना सीख जाएगी। लेकिन ये सब के बाद भी पेटीएम ने इन चीजों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, और इसी रीजन से 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा कि
बहुत हुआ भाई, अगर तुझे सुधरना ही नहीं है ढंग से, आपको रूल्स और रेगुलेशन हमने जो गाइडलाइन दी थी उस पर आपको काम करना ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करने हैं, तो बंद कीजिए अपना बैंक। आरबीआई ने जो चीज इधर पर पाई वो बड़ी शॉकिंग थी। सीएनबीसी के अनुसार पेटीएम ने लाखों करोड़ों कस्टमरों को अपने बैंक में अकाउंट खोलने दिया, केवाईसी चेक किए बिना। कुछ हजारों केस ऐसे मिले जहां पर हजार हजार कस्टमर अपने अलग अलग अकाउंट खोल रहे थे सेम पैन कार्ड से। ऐसी चीजें हो रही थी, कुछ अकाउंट में ट्रांजैक्शन देखने मिले करोड़ों रुपयों के। इधर पर पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क भी सामने आए। हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो पेटीएम के जरिए। आउटलुक के बराबर कि पेटीएम के पास कुल 35 करोड़ वॉलेट्स है, जिनमें से आरबीआई ने देखा कि 31 करोड़ वॉलेट्स इनएक्टिव है, जिन्हें कोई नहीं यूज कर रहा है। जो बचे हुए हैं 4 करोड़ वॉलेट्स, उनमें से ज्यादातर कोई बैलेंस है ही नहीं या बहुत कम बैलेंस है। इसकी वजह से उन्हें म्यूल अकाउंट भी कहा जाता है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें इलीगल एक्टिविटी भी होती है, यूज किया जाता है जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरह। इसके बाद बात आती है डेटा प्राइवेसी की। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके बीच में और पेमेंट्स बैंक के बीच में कोई ऑपरेशनल सेग्रीगेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में पैसों का फ्लो देखने को मिल रहा है, जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन को नजरअंदाज किया गया है। क्या इधर पर इनके सीईओ की कोई गलती है या फिर इनके वर्कर्स की, मैनेजर लेवल पे, फिर जो भी हो वो सबकी क्या गलती है? खास तौर पे विजय शेखर शर्मा की गलती है। वो कंपनी के इतने बड़े सीईओ होके इतनी बड़ी गलती कैसे सहन कर सकते हैं एक दो बार अपने एम्प्लॉय से, या फिर ये लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी पास करना।